अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे और आपके दिन अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छे गुज़र रहे होंगे और मेरा प्रोग्राम जो है आप पसंद करते होंगे। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों के तावन से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हद्दुल इम्कान में अच्छा बयान कर सकूँ। तो मेरे प्रोग्राम को आप उम्मीद करता हूँ कि लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वालिदैन जिनकी औलाद नहीं है, अगर वो सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में किसी वक्त वुज़ू करके पढ़ें तो आला होगा। अगर वुज़ू नहीं करते किसी वजह नमाज के बाद पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बरकत से औलाद उनको नसीब फरमाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इंसान जब रब से दुआ मांगता है तो आपको चाहिए कि आप सजदे की हालत में अल्लाह ताला से रो के दुआ मांगें कि ताकि अल्लाह ताला, क्योंकि जब इंसान सजदे में होता है तो अल्लाह ताला इंसान की तरफ रजू करता है और अल्लाह ताला उस वक़्त तो सजदे की हालत में जब इंसान रो रहा होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत मोहम्मद पढ़ें, इंशाअल्लाह आप लेडी डॉक्टर, मुतलका लेडी डॉक्टर इस शोबे की, उससे भी अपना मुआयना करवा लेना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं कि जी क्या इलाज करें, कई दफ़ा होता है कि छोटी सी तकलीफ़ होती है और वो दवाइयों के साथ ठीक हो जाती है और अल्लाह ताला जो है ना उनको इलाज से नवाज देता है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इलाज भी करवाएं, साथ ये सूरत मोहम्मद नमाज के बाद वो पढ़ा करें और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद से भी नवाजेगा। क्योंकि जो मायूस हो जाता है, मायूसी अल्लाह ताला ने कहा कि गुनाह हैं। तो ये दुआ आप इंशाअल्लाह शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको औलाद से भी नवाजेगा। इसमें आप देखें कि किसी के यहाँ बेटा होता है, किसी के यहाँ बेटी होती है, किसी के यहाँ जो तीसरी जिनको हम तो गलत अल्फाज ये खुसरे हैं, देखें इनको अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला जब इंसान का जो है ना मियाँ बीवी का मिलाप होता है तो उस वक़्त इसमें बेचारी कोई औरत का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई मर्द का रोल नहीं है। इसमें अल्लाह है कि वो किसी को बेटा दे देता है, किसी को बेटी दे देता है और किसी को तीसरी वो दे देता है। लेकिन हम अरे मुसलमान किधर चले गए हैं कि जी बेटा बेटी अगर तीसरे वो आ गए तो उसको माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं और उसका फिर नतीजा ये होता है कि वो सड़कों के ऊपर फिर रहे होते हैं, लोग ज़बरदस्ती उनको ले जाते हैं, उनसे गलत काम करते हैं। और अगर वो माँ बाप अपने पास रखते, मैं क्वेटा का एक टीवी प्रोग्राम आ रहा था, वहाँ पे इस तरह का वो कुरान पाक का दर्स जो है ना, इनमें एक होता है ही और शी वाला जो है ना, तो वो शी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो बच्चों, हालांकि उनकी उम्र भी हो गई थी मेरे ख्याल में 60 एक, लेकिन मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक वो पढ़ा रही थी। तो इनके साथ तो अल्लाह ताला की ये भी मखलूक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर इनके लिए आप शेल्टर हाउस बना दें ताकि वो वहाँ पे मस्जिद भी हो, कुरान पाक पढ़ाने का बंदोबस्त हो, इनको खाना पीना दिया जाए ताकि ये सड़कों पे आवारा गर्दी या ज़बरदस्ती ये बेचारे कत्ल कर दिए जाते हैं। तो ये ये हुकूमत वक्त का काम है कि एक तो ये है कि वो सारी अल्लाह की मखलूक गुनाह से भी बच जाएगी। और मैंने एक से पूछा, बेचारे मांगने वाले तो कहते हैं सर हम क्या करें, हमारे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता, हमें कोई ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए तो हम नमाज़ें भी पढ़ेंगे, कुरान पाक भी पढ़ेंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो अल्लाह ताला जब फैसला किसी को बिल्कुल मुहताज जो है ना औलाद दे देता है
वो चलने फिरने के काबिल नहीं होती। ये सारा अल्लाह के हाथ में है। किसी को बेटियां दे देता है, किसी को बेटे दे देता है, किसी को 2 बेटे और बेटियां दे देता है, किसी को बीच में से ये दे देता है। अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह सेहतमंद साले औलाद दे और दीन की तरफ चलने वाली हो। और प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तो मेरी गुजारिश है कि इन लोगों का ख्याल किया करें। और गवर्नमेंट लेवल पे भी खाली ये नहीं कि नौकरी दे दिए 2-4 को। अगर एक शहर में फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग हैं 500, तो इन 500 के लिए घर बना दें, सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। अगर ये पुल और पहले अगर नहीं थे तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, गंदम इतनी हुई है, इनको वो बजट गंदम में लगा दें, गरीबों के लिए गंदम का रेट कम कर दें ताकि कम अज़ कम रोटी तो मिल सके। आज से 50 साल पीछे जाएं तो कोई ये ट्यूबवेल और ये चीज़ें नहीं होती थी, बारानी गंदम होती थी। अल्लाह का फजल है, सब लोग जो है ना वो रोटी खा लेते और रोज़ अपने पड़ोसियों का ख्याल करते थे। जो गरीबों की ज़मीन नहीं होती थी उनको भी गंदम देते थे। तो अब देखें कि जी गंदम पता चलता है कि जी सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर फ़लाँ जगह से जनाब गंदम की 2 लाख बोरियाँ चोरी हो गई हैं, या फिर कहते हैं जी मिट्टी निकल आई है। कोई आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। तो अल्लाह की मखलूक भूखी वो पड़ी है और चोरी की जा रहे हैं और किसी को सज़ा नहीं होती। करप्शन का लेवल ये बढ़ गया है कि पहले ख़वातीन तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी महकमे के अंदर जो है ना करप्शन करें। अब वो उनको भी साथ ऐसा कर दिया गया है कि जी करोड़ों की रिश्वत का वो कर दी गया। सिंध में एक सड़क का स्कैंडल में पढ़ा था कि 3.5 अरब रुपया डीसी ने निकलवा के, सड़क स्टार्ट ही नहीं के निकलवा के वो खा गया और वो कोई नहीं, ज़मानत हो गई। तो इन चीज़ों का देखें कि हमारा मुल्क जो है ना तकरीबन 4.5 अरब यानी 4.5 खरब सूद देता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा मुल्क कितना कर्ज़ों में जकड़ा गया। और उसमें आप खाली ये सोचें कि ये गरीब को कुछ भी, गरीब का बेचारे का तो उसने तो कुछ नहीं खाया, जो सफ़ेद पोश तबका है जिनकी मुश्किल से महीना गुजारा होता है सारी। आप मैं अंदाज़ा सियासत में रहा हूँ थोड़े, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप शुरू करें कि ज़्यादातर तो करप्शन जो ये पैसे हैं उन लोगों के पास चले गए हैं। अब एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मिसाल नहीं देना चाहता हूँ, मैंने वो भी देखे हैं कि प्रॉपर्टी के टाइकून बोलते हैं, उनको देखा कि जी वो 5,000 के लिए जनाब पीछे पीछे दफ्तरों में फिर रहे होते थे। ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि साइकिल पे जनाब फिर रहे थे, आज वो जो है ना जहाज़ों के मालिक हैं, फिर भी उनका दिल नहीं भरता, फिर भी लगे हुए हैं। और लोग वजारत आला ख़रीदने के लिए पता नहीं क्या कुछ देते हैं कि जी हमें बना दो। वो जब वो बन जाएगा तो वो 2-4 हाउसिंग सोसाइटियाँ और जो है ना बना लेगा। और फिर बस इंसान को बंदा सोचता है कि किधर जा रहा है। जिनके पास इलेक्शन के लिए कुछ नहीं होता था अब वो खरबों के मालिक बन गए हैं। तो खुदा रहा कोई कहीं पे इस मुल्क को जो है ना ठिकाने लगने दो, कोई तरक्की करने दो। इन चीज़ों से वो जो सारे ये जो महल्लात अपनी औलादों के लिए छोड़ के जा रहे हो आप, ये हमारी नई छोटी पौध देखेगी कि ये जो बड़े बड़े शाही किला और ये चीज़ें हैं, इसमें बड़े बड़े शहनशाह रहते थे, सब उजड़ गए, सब चीज़ें उजड़ गई। वहाँ पे अब जो है ना कोई वहाँ पे बस कहीं पे कुत्ते फिर रहे होते हैं, कहीं पे खोते फिर रहे होते हैं। तो खुदारा अपने मुल्क का ख्याल रखें, रहम करें। ये दौलत जो है ना कब्र के अंदर एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ये पाकिस्तान के गरीबों का ख्याल रखें और ये इल्ज़ाम तराशियाँ औलाद के बारे में खुदा का खौफ ऐसा करें। तो मैं अभी अगले उस पर बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पैदल चलते हुए रास्ते से कांटे या कोई और तकलीफ़ दे चीज़ जो रास्ते में पड़ी है उसको रास्ते से उठाकर रास्ते से हटा दो। आप अगर रास्ते से पत्थर है, कोई कांटा पड़ा हुआ है या कोई और ऐसी चीज़ को जो अल्लाह की मखलूक को चलते तकलीफ़ दे, जब आप उसको उठा के साइड पे रख देंगे तो अल्लाह ताला आपकी और रास्ते की तकालीफ़ जो आपकी तकालीफ़ हैं ज़िंदगी के अंदर उसको अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। और
आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो दाखिल होते हुए दायां पाँव रखें, मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो बायां पाँव रख के बाहर निकलें। ये चीज़ें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े तौर पर फरमाई हैं। इन पे सिर्फ हमें जो है ना अमल करना चाहिए। अब मैं आपको एक और अहम टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के बारे में जब कोई सियासतदान बोलता है तो उसको कम से कम ये करना चाहिए कि इलाकाई ज़बानों में बोलने की बजाय हमारी उर्दू के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद, इलाकाई ज़बान सिंधी के अंदर बोलेंगे उसका मतलब कुछ और होगा, पंजाबी सराइकी के अंदर बोलेंगे कुछ होगा। जैसे हमारे आसिफ अली जरदारी साहब ने अच्छी नीयत से कहा कि जी पाकिस्तान खपे, तो मकसद तो वही था कि पाकिस्तान पाइंदाबाद, लेकिन इधर सराइकी के अंदर और पंजाबी के अंदर जो मतलब है, हम जो है ना खप्पे को कहते हैं कि बहुत सारे सुराख, कि खप्पे थी गए पंजाबी के अंदर कहना खप्पे थी गए मतलब है कि कपड़े के अंदर दीवार के अंदर सुराख हो गए हैं, और एक खप्पा हो खाली तो एक सुराख, और खप्पे का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसमें ये होगा कि बहुत सारे खप्पे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल को बोरी बड़ी हुई तो हमारी पंजाबी ज़बान में ये जितना भी हमारा पंजाब का एरिया है, बल्कि कुछ जो है ना कुछ और इलाका हो सकता है पश्तो में भी, तो उसमें यही होता है कि जी सुराख हो गए हैं। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के सुराख? तो खुदारा ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से पहले सबसे बेस्ट अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब ये दूसरा मतलब मैंने जो समझाया है किसी ने गौर नहीं किया कि पंजाबी के अंदर तो मतलब ही उलट निकलता है, उसका टोटली उलट है। जो हाफिज़ कुरान छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ये मेरा कोई अल्लाह ना करे कि किसी पे कोई तनकीद का कोई हो, तो जो हाफिज़ कुरान बुढ़ापे में हैं, दरमियानी उम्र में हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो जब कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत बड़ा एक इनाम दे दिया है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को भी जन्नत में ले जा सकेंगे। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी फजीलत दी है। साथ मौलाना मौदूदी साहब ने फरमाया है कि अगर हाफिज़ कुरान पाक हिफ्ज़ करना भूल जाएगा, हिफ्ज़ किया हुआ है और कुरान को भुला दिया है और दुनिया की दूसरी अयाशियों में पड़ गया है, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने कहा क़यामत वाले दिन मैं उसको अंधा करके उठाऊंगा। तो मेरी उन तमाम हाफिज़ कुरान से गुजारिश है कि एक तो ये होगा कि हमारे मुल्क पे उसकी बड़ी बरकत होगी कि जो हाफिज़ कुरान इतने फिर रहे हैं या कोई नौकरियां कर रहे हैं या मुख्तलिफ़ कारोबार में लगे हुए हैं, अगर कहीं आप कुरान पाक भूल गए हैं तो उसके लिए शर्म वाली कोई बात नहीं है। दोबारा उसको किसी मौलवी साहब के पास जाके उसको दोबारा हिफ्ज़ कर लें ताकि क़यामत वाले दिन आप उठें तो आपको जन्नत आपको भी सीधा वेलकम कर रही हो। तो ये एक गुजारिश करनी थी। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए फ़रिश्ते भी दुआ खैर करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें दो फरिश्ते ना उतरते हों। इनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह खर्च करने वाले को अच्छा बदला अता फरमा, और दूसरा ये कहता है कि ऐ अल्लाह हाथ रोक लेने वाले का माल ज़ाय फरमा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। फ़ी सबिलिल्लाह खजूर का एक टुकड़ा देना भी जहन्नम से निजात का बायस बन सकता है। हज़रत अदी बिन हातिम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग का जिक्र फरमाया और मुँह फेर लिया और सख्त नफ़रत की। फिर आपने इरशाद फरमाया, लोगों आग से बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये चीज़ दोहराई, तो हमें ऐसा लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आग को देख रहे हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आग से बचने के लिए आपको एक खजूर का टुकड़ा भी अल्लाह की राह में दे दें तो आप जहन्नम की आग से बच सकते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर खजूर का
टुकड़ा आपके नहीं है तो अच्छा बोल भी अगर आप बोल देते हैं तो उससे भी आप जहन्नम की आग से बच सकते हैं। इससे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो